हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ म्यू। म्यू इज़ जूल थॉमसन कोफिशिएंट विद अदर थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़। अदर थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एंथैल्पी होती है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी होती है जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी होती है जिसको हम U से डिनोट करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आज हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द म्यू एंड अदर थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करके चल रहे हैं कि H इंथैल्पी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी कॉलिंग दैट इंथैल्पी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी आर कॉलिंग दिस, फॉर दिस यू हैव टू कंसीडर अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर कंसीडर करना होगा क्लोज, उसमें आपने सपोज गैस को फिलअप किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया बाय हीटिंग। गैस का आपने टेम्परेचर राइज कर दिया बाय हीटिंग इट, ठीक है। अब हीट करने से क्या होगा, जो सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो वी नो इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है हमारा, द हीट कंटेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो हमारी टेम्परेचर बढ़ाने से इंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो हम कह सकते हैं ना कि हमारा इंथैल्पी जो है वो एक तरह से फंक्शन है टेम्परेचर का। अब बात आती है प्रेशर का, ये फंक्शन कैसे हुआ। इसके लिए हम दोबारा से ही एक कंटेनर कंसीडर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास गैस फिलअप है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर कुछ अप्लाई करते हैं, ओके। सो हमने क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से जो इसका साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब भी कोलिजन होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वी नो काइनेटिक एनर्जी दैट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंथैल्पी बढ़ेगी। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी इंथैल्पी है वो टेम्परेचर का भी फंक्शन है और प्रेशर का भी फंक्शन है। That's why we are calling H as a function of temperature and pressure. Clear that? So वही हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा। Now we are interested in calculating the dH. What is dH? dH is total change in enthalpy. What is the total change in enthalpy? How we calculate? See it here. So dH is equals to, अब now H is a function of temperature and pressure. H जो है वो हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। सो हम कैसे राइट करेंगे, डी एच इज इक्वल्स टू करली एच बाई करली टी, चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यू नो वेरी वेल, जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं। सो हमने वही यहाँ पे किया है, करली एच बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डी टी, बिकॉज वी आर स्टडी हेयर टोटल डेरिवेटिव, प्लस एच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एंड एच इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो प्लस करली एच बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट, दूसरे वेरिएबल कौन सा था, टेम्परेचर, उसको रखा कांस्टेंट टी इंटू डी पी। क्लियर डेट, ओके। और अगर आप वैसे भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यहाँ पे करली टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, करली पी से डी पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये करली एच प्लस करली एच मिलके डी एच बना देगा। तो जो एल एच एस और आर एच एस है वो मेरी इक्वल ही है। क्लियर डेट, ओके। सो ये आर्टिकल जो है वो एक तरह से जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात कर रहा है। और जूल थॉमसन कोफिशिएंट यू नो वेरी वेल, जूल थॉमसन इफेक्ट से कोरिलेट करता है। सो इफ़ इट इज़ कोरिलेटिंग विद जूल थॉमसन इफेक्ट, तो उसमें हम कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, यू नो वी अप्लाई द कंडीशंस ऑफ
कांस्टेंट एंथैल्पी और वी कैन से एडियाबैटिक कंडीशन। उस कंडीशन के अंडर क्या होता है, हमारा जो चेंज इन हीट है और वी कैन से चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, डेट इज TH इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पुट द वैल्यू ऑफ TH इज इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट 0 इज इक्वल्स टू curly H by curly T at constant pressure into dt plus curly H by curly P at constant temperature into dP। सो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, curly H by curly T at constant pressure into dt की वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल टू माइनस curly H by curly P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP। जस्ट क्या किया, दूसरे फैक्टर को हम LHS में ले गए, वो नेगेटिव हो गया, प्लस का था तो उधर से जाके नेगेटिव हो गया। अब हम पहुंच गए हैं थर्ड इक्वेशन तक। क्लियर। सो थर्ड इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, उसको थर्ड इक्वेशन को dP से हमने डिवाइड करा दिया थोरली। सो जब हमने डिवाइड कराया dP पे, यहाँ पे आप लिख लेना dP पे से डिवाइड कराया एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी को रखा हमने कांस्टेंट, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी रह गई, आप राइट कर लेना, डिवाइड 3/dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, बिकॉज हम एडियाबैटिक कंडीशंस लेके चल रहे हैं। सो वी आर राइटिंग हियर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, दैट्स व्हाई। सो जब हमने डिवाइड कराया तो ये हो गया curly H by curly T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt by dP एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। यहाँ पे तो dP से dP कैंसिल ही हो जाएगा जब हम डिवाइड कराएंगे। क्लियर। सो हम पहुँच गए हैं अपनी फोर्थ इक्वेशन तक, सॉरी। सो वी आर रीचिंग हेयर इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देख रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए क्या था, म्यू चाहिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं म्यू के बीच में, और दूसरी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़। दूसरी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ के लिए यहाँ पे इंथैल्पी तो आपको नज़र आ रही है कि curly H है यहाँ पे, बट म्यू क्या होता है हमारा, एक बार मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। व्हाट इज़ म्यू? म्यू इज़ curly T by curly P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। अब म्यू की डेफिनेशन क्या होती है ये हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। चलो कोई नहीं, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन गैस एक्सपेंड्स अंडर conditions of constant enthalpy or adiabatic condition, then if there is any change in one drop of pressure, then the change in temperature, then there is change in temperature, and this is known as Joule-Thomson coefficient। कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जब आपने प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक ड्रॉप किया, 1 एटमॉस्फेरिक आपने प्रेशर को कम किया, तो उसको कम करने से आपके टेम्परेचर में जो चेंज आया अंडर कंडीशंस ऑफ एडियाबैटिक, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, म्यू क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ओके, क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये जो हमारे पास LHS में ये बना है curly T by curly P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, वो क्या होगा, म्यू होगा। इफ़ यू नॉट सी द प्रीवियस वीडियोस, सो गो एंड सी देयर फॉर डिटेल। और जो स्टूडेंट्स, आपको ये LHS में एक और टर्म गिवन है, वो क्या है, curly H by curly T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमारा होता है CP, जो हमने 5th इक्वेशन लिखी है ना, आई एम टेलिंग फ्रॉम दिस। ओके, ये CP के इक्वल कैसे आया, सबसे पहले CP होता क्या है, CP हमारा होता है CP हमारा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर CV लिखा है तो वो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये हीट कैपेसिटी होती क्या है, इसको भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। सो हमारी हीट कैपेसिटी क्या होती है,
मेरे पास कोई भी 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है, तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज करने पे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और अगर हम इसको थोड़ा था ब्रेकअप करके लिखें, हीट प्लस कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी 2 वर्ड से मिलके बना है, ब्रेक डाउन करते हैं इसको, हीट प्लस कैपेसिटी। हीट का मतलब हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट इज़ कैपेसिटी, क्षमता, मतलब कि हीट लेने की क्षमता, वो चीज़ है हीट कैपेसिटी। सो इन मैथमेटिकल टर्म्स हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी को सी से ही डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, कि टेम्परेचर कितना राइज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, किसका, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अवर heat capacity? Heat capacity C is equals to Q upon delta T, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of any substance through 1 degree Celsius temperature. And if we are talking about C at constant pressure, so how can we write, is equals to Qp upon delta T. Or I have told you what is Qp. Qp is heat. Heat contained in the system is called enthalpy. So हम इसको लिख सकते हैं delta H by delta T, or we can write it curly H by curly T when pressure is our constant. ठीक है, एक बार साफ साफ सा सुथरा सुथरा सा लिख दूँ मैं, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ. So our Cp is equals to curly H by curly T at constant pressure. So this is our heat capacity at constant pressure. Similar ही वे में हम heat capacity at constant volume भी लिख सकते हैं, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे कि कैसे लिख सकते हैं. अभी के लिए आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, सो ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाते. लेट्स डू. सो Cp इज इक्वल्स टू कर्ली H बाई कर्ली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो LHS में हमारा क्या बन गया, अगर हम इस फिफ्थ इक्वेशन का यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4, सो व्हाट वी गेट mu into Cp is equals to minus curly H by curly P at constant temperature. So we have to find the relationship between mu and thermodynamical quantity that is we are taking enthalpy. So हमने Cp को क्या किया, RHS शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया. सो म्यू इज इक्वल्स टू 1 minus 1 by Cp curly H by curly P at constant temperature. So this is the relationship between mu and thermodynamical quantity enthalpy. I hope this video will be more beneficial for you. Keep liking the video and thank you so much.